Very good morning, students. Welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Mova online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So today we are talking about the types of soils. अलग अलग सॉइल वाले चैप्टर के अंदर अभी हम बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 9 जो हमारा सॉइल है। तो सॉइल किस तरह से होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर ऐसा क्या होता है, तो सॉइल के बारे में सब कुछ हम ये यूनिट के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे। सो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारा लास्ट लेक्चर के रिलेटेड है। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। पहले से ही बोल देता हूँ, जो भी क्वेश्चन आंसर आज के वीडियो के अंदर आप लोग सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ, सारे क्वेश्चन आंसर आपको आपकी होमवर्क के अंदर एज अ होमवर्क फेसबुक के अंदर आपको लिखना है और सेंड करना है। सो हियर द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13.2 on your SB20. So please open your supplementary book and open the page number SB20. Question number 13.2 is that where do the roots of plants absorb the maximum amount of water and the minerals from? So answer क्या आएगा? A horizon, B horizon, C horizon or bedrock. So the correct answer of this question is A horizon. Okay. Now let's start a new topic. Types of soil. Soil के कितने कितने types होते हैं? So first, soil consists a particle of the different sizes. Based on this proportion of these differently sized particle, soil can be categorized into the following three types. ओके, सो सॉइल के अलग अलग पार्टिकल होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल की साइज के मुताबिक उसको हमने अलग अलग तीन कैटेगरी के अंदर हमने उसको डिवाइड किया है। सो यू कैन सी द फर्स्ट इज clay soil. First is clay soil, second is loamy soil, then last is sandy soil. सो तीनों सॉइल अलग अलग टाइप से, तो तीनों अब बात करें तो क्ले सॉइल यानी कि वो एकदम गीली मिट्टी होगी, लोमी यानी कि थोड़ी कम गीली होगी यानी कि चिकाश भरी होगी, और चिपचिपी सॉइल जिसको हम बोलते हैं, और सैंडी यानी कि जो हम दरिया किनारे पर देखते एकदम वेट वेट और ड्राई। ओके, आप समझ सकते हो कि सपोज हमारे महुआ की बात करें तो आप जब भवानी बीच पर जा रहे हो तो बीच एरिया के फिर जिस तरह से हमको मिट्टी मिलती है, जिस तरह से सॉइल मिलती है, वो होती है सैंडी में सॉइल। फर्स्ट इज अ सैंडी सॉइल. Sandy soil has a particle which are large in size. उसके पार्टिकल कैसे होते हैं? लार्ज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पार्टिकल किस तरह से लार्ज पार्टिकल यहाँ पे है। ओके, तो ये जो आप यहाँ से सैंड की जो इमेज यहाँ पे हमको जूम करके मिली है, सो इट इज लार्ज पार्टिकल, सो दैट्स वाई लार्ज इन साइज इट इज अ सैंडी सॉइल एंड आर नॉट पैक्ड क्लोज टूगेदर। आप यहाँ पे देख सकते हो सभी पार्टिकल्स के बीच में काफी सारी गैप है, तो वो एक दूसरे के साथ पैक नहीं है। It does not have a many nutrients and the only few plants can grow in types of soil. What is the water retention capacity of this sandy soil? क्या आप बता सकते हो? How affected would it be? So sandy soil has a large particle of which are not packed closely together, landing to the presence of the large air packets. तो वहां पे एयर का दो एयर मॉलिक दो सैंड पार्टिकल के बीच में काफी सारा गैप होने की वजह से वहां पे एयर सर्कुलेशन ज्यादा रहता है। Hence the water water retention capacity would be low. तो वहां पे पानी रहने की कैपेसिटी है वो काफी कम रहती है। As water will drain very easily and the soil would be well aerated.
Next, loamy soil. So loamy soil has a good mix of fine and large particles along with the with the स्लिट पार्टिकल्स विच द इंटरमीडिएट इन साइज. सो उसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, साइज का अलग अलग डिफरेंस पार्टिकल्स और स्लिट पार्टिकल्स भी उसके अंदर हमको मिलेंगे. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमको यहाँ पे जो पार्टिकल हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, सॉरी यस, यहाँ पे हमको जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं किसकी, लोमे सॉइल की. तो लोमे सॉइल के पार्टिकल्स आप देखोगे तो इट इज अ लार्ज पार्टिकल्स एंड it is a soil as a good mix. One is a large particle along with the slit particle which are intermediate in size. तो उसकी साइज की आप यहाँ पे डिफरेंट देख सकते हो. It is rich in nutrients, thus many plants can grow in there. तो ज़्यादातर जो प्लांट्स ग्रो करने के लिए जैसी मिट्टी चाहिए वो ज़्यादातर कैसी होती है, लोमे सॉइल होती है. तो आप घर के फ्लावर पॉट के अंदर भी आप ये लोमे सॉइल देख सकते हो. So what is the water retention capacity of the loamy soil? How erected would it be? So loamy soil has a good mixtures of fine and large particles along with the slate particles which are intermediate in size. Hence, the water retention capacity would be good and the orientation would be moderate. And the last is a clay soil, has particles which are very small in size and it is a closely packed together. गीली मिट्टी की बात करें, okay, it is rich in nutrients, thus many plants can grow here. So ये वाली मिट्टी के ऊपर भी plants grow हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं. So now same question, what is the retention capacity of the clay soil? So clay soil has a fine particles, as you know that, which has a closely packed. तो दो particles के बीच में जगह बिल्कुल नहीं होगी, एक दूसरे के बीचों बीच नज़दीक नज़दीक उसकी जो डिज़ाइन होती है तो इस तरह से होती है. बीच में कोई भी कैपेसिटी हमको कोई भी गैप नहीं मिलेगा. ओके, देन hence the water retention capacity would be highest, so the soil would not be well aerated. So comparatively study in the types of soil हमने क्या देखा, पार्टिकल साइज क्ले सोइल, लोमे सेल और सैंड सेल के अंदर एक के अंदर वेरी फाइन है, it has a fine particle mix of line and large, एंड सैंडी के अंदर लार्ज पार्टिकल. पैकेज कैपेसिटी की बात करूं तो पैकेज कैपेसिटी है तो इसकी क्लोज के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के काफ़ी क्लोज रहेंगे, इसके अंदर मॉडरेटेड रहेंगे, और सैंडी सॉइल के अंदर पार्टिकल्स एकदम गैप, दो पार्टिकल्स के बीच में गैप रहेंगे, किसके, सैंड के. एयर पॉकेट्स, यहाँ पे एयर पॉकेट्स यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एयर कितनी रहेगी, वेरी फ्यू यानी कि काफ़ी कम. यहाँ पे मॉडरेट यानी कि थोड़े बहुत रहेगी, और यहाँ पे सैंडी के अंदर मैनी यानी कि यहाँ पे एयर पैकेट्स ज़्यादा हमको मिलेंगे. एरेंटेशन यहाँ पे लो होगा क्ले के अंदर, लोमे के अंदर मॉडरेटेड होगा, एंड द सैंडी सॉइल के अंदर एरेंटेशन ज़्यादा हमको मिलेगा. तो यहाँ पे हमको ये हाई मिल रहा है. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी किस मिट्टी के अंदर ज़्यादा होगी, सो क्ले वाली मिट्टी के अंदर, क्ले सॉइल के अंदर हमको ज़्यादा मिलेगी, उससे थोड़ी कम यानी कि मॉडरेटेड लोमी सॉइल के अंदर मिलेगी, और काफ़ी कम कहाँ पे मिलेगी, सैंडी सॉइल के अंदर. सो दैट्स वाई अब सैंडी सॉइल को अगर देखेंगे तो उसके अंदर कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते इजीली. नाउ थिंक दैट you bought a cactus plant from the nursery to grow in your garden. Which type of soil would you use? आप कौन सी soil यूज करोगे जो कैक्टस आपको अगर आपके घर के अंदर ग्रो करना है, और why?
So cactus plants does not need a much water, hence it can be grown in sandy soil. So I use sandy soil has the lowest water in holding capacity. Now solve practice question number 14.2, 14.3 and 14.4. So question number 14.2 in your SB22 question is that what are the three main types of soils? What is the basis of this classification? So you can write like this: sandy, clay and loamy soils are the three main types of soils. The soil is classified on the basis of the propagation of the particles of the various size. If the soil contains the greater propagation of the large particle, so it is called sandy soil. Next, if a propagation of the particles is relatively higher, so then it is called clay soil. And the last one is that if the amount of large and the fine particles is about the same and it also contains the slit particles which are intermediate in size, so then the soil called a loamy soil. Next is question number 14.3 in your SB22. The components of the loamy soils are blank, blank and blank. So क्या आना चाहिए आंसर? Yes, sand, clay or slate. So the components of the loamy soils are sand, clay and slate. Next question 14.4, same page, SB22. Question is that while traveling to the desert during the monsoon, Neha observed the several streams and the of water during the journey, but to her surprise, she did not see streams of water in the desert even during the rains. Can you explain why? So the answer is that we can see the stream when the rainwater does not percolate into the soil and moves over the surface. The type of soil found in a desert is a sandy soil. When rain falls on a sandy soil, it percolates immediately. Hence, no streams of water are seen in the desert even during rain. इसकी वजह से डेजर्ट के अंदर हमको कोई भी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर नहीं हम दिखाई देगा. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम यहाँ तक रखेंगे. यहाँ तक आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, so you can ask me anytime. I will definitely solve your doubt. Then the next instruction is that today we are solving 3 or 5 practice questions also and the types of soil. Okay, so किस बेसिस पर उसके अलग अलग टाइप पढ़ते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, वो हमने आज डिस्कस किया. देन आफ्टर हमने पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया था जो हमारे प्रीवियस लेक्चर के रिलेटेड था. और आफ्टर द completion of today's topic types of soil, we are discussed and we are solved the practice question number 14.2, 3 और 4. तो सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ सॉल्व किए वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आपकी फेयर बुक के अंदर लिखना है. देन आफ्टर सभी क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करके एज अ होमवर्क सबमिट कराना कंपलसरी है. ओके, if any types of doubt you have to ask anytime, I will definitely solve your doubt. So अभी हम आज यहाँ तक रखेंगे. So thank you very much. Stay happy, stay home. Bye bye. Take care. Fun with science. Enjoy the science. Thank you.